नमस्कार। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन थर्ड में 6 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। अब क्वेश्चन थर्ड को एक बार अच्छे से रीड करते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, कुछ हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमें कुछ प्रॉब्लम दी गई हैं। इन प्रॉब्लम्स को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर्स का अंतर 26 है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स टू अनदर, और एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना है। फाइंड देम, इन दोनों नंबर्स को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम नंबर्स को x और y मान लेंगे। तो हम लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर वी y। फर्स्ट नंबर को हमने x और सेकेंड नंबर को हमने y मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? गिवन डेट टू नंबर्स का डिफरेंस 26 है, यानी इसे लिख देंगे डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, यानी x माइनस वाई कितना है? 26। इक्वेशन फर्स्ट। ऑल्सो हमें क्या गिवन है कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, 3 गुना अधिक है। तो हम लिखेंगे वन नंबर इज 3 टाइम्स टू अदर। देखो, यानी एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना अधिक है, 3 गुना है। तो अगर मान लो कि x y का 3 गुना है, अगर हमें इस x और y को इक्वल करना होगा तो x तो पहले से ही 3 टाइम्स है, तो इक्वल करने के लिए y को हम 3 टाइम्स करेंगे। यहां से हमें सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया। तो हम लिखेंगे आर इक्वेशंस आर। पहला इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल 26 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल 0। x माइनस 3y इक्वल 0। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो x इक्वल 26 प्लस वाई। x का वैल्यू हम इक्वेशन सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम लिखेंगे पुटिंग x इन इक्वेशन सेकेंड। तो x की जगह 26 प्लस वाई पुट किया, माइनस 3y इक्वल 0। y में से 3y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2y इक्वल माइनस 26। 2y इक्वल माइनस 26। यहां पर हम y का वैल्यू निकालेंगे 26 डिवाइड बाई 2। y का वैल्यू आ गया हमारा 13। अब हम इस y के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड किसी एक इक्वेशन में रखकर x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
अब यहाँ पर एक आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर कि हम इक्वेशन फर्स्ट में रखें या सेकेंड। ये डिपेंड करता है इक्वेशन के ऊपर। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ पर कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, और अगर हम इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे तो फर्स्ट के कंपैरिजन में कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है। तो हम ऐसी इक्वेशन को चूज करेंगे जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो। ठीक, तो हम लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो x माइनस 13 इक्वल 26, x इक्वल 26 प्लस 13 ऐड कर देंगे तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 39। तो अब हमने x और y दोनों का वैल्यू फाइंड कर लिया। तो हम लिखेंगे सो फर्स्ट नंबर को हमने क्या माना था, x, और x का वैल्यू है 39 एंड सेकेंड नंबर को हमने माना था y, और y का वैल्यू है 13। फर्स्ट नंबर आया हमारा 39 और सेकेंड नंबर आया हमारा 13। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द पेयर 4x प्लस 5y इक्वल 13 एंड 8x प्लस 10y इक्वल 26 रिप्रेजेंट्स ऑप्शन ए पैरेलल लाइंस, ऑप्शन बी कोइंसिडेंट लाइंस या ऑप्शन सी इंटरसेक्टिंग लाइन। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।